Hello, my dear friends. My name is Amit Punya and I am your English teacher. तो दोस्तों, हम स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स में ये हमारा चौथा या पांचवा लेसन है जिसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। जो टॉपिक है वो है बी वर्ब्स। बी वर्ब्स क्या होती हैं दोस्तों? जो किसी स्टेट यानी कि स्थिति, कंडीशन यानी कि अवस्था, आइडेंटिटी यानी कि पहचान और एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व को दर्शाती है, न कि किसी एक्शन को। यानी कि जो ये बी वर्ब हैं, ये सेंटेंस में एक्शन को नहीं दर्शाती हैं। एक्शन कहने का मतलब जैसे कि आई एम गोइंग टू लंदन टुमारो, मैं कल लंदन जाऊंगा। यहाँ पर एक्शन हो रहा है जाने का। लेकिन आई एम ए टीचर, यहाँ पर एक आइडेंटिटी बताई गई है कि मैं टीचर हूँ। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है दोस्तों। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। एम का हिंदी मतलब होता है हूँ। यह किस लिए किसके साथ काम में आती है? आई के साथ। अभी हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में एम का यूज आई के साथ होता है, जहां पर एम का मतलब निकलता है हूँ। जैसे मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। ऐसे दोस्तों। अगला है इज। इज का मतलब होता है हिंदी में है। यह यूज होता है ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे कि ही इज ए टीचर, वह एक अध्यापक है। सी इज ए मेड, वह एक नौकरानी है। ही इज ए कलेक्टर, वह एक कलेक्टर है। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ एग्जाम्पल। अब अगला देखते हैं आर। आर का मतलब होता है हिंदी में है। यानी कि हम चार लड़के हैं, हम चार भाई हैं, हम चार बहनें हैं, हम दो भाई दो बहनें हैं। इस तरह से है का सेंस आए और सब्जेक्ट यू वी दे और प्लूरल नाउन में से कोई एक हो। अगला है दोस्तों वॉज, था थी। मैं एक अध्यापक था, मैं एक कलरक था, वह एक डॉक्टर थी, वह एक इंजीनियर थी। तो ऐसे दोस्तों वॉज का यूज आई, ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ होता है। और इसका प्लूरल होता है वर, था थी। यानी कि प्लूरल फॉर्म में जैसे कि वे बहुत सारे बच्चे थे, वहाँ बहुत सारे पेड़ थे, वहाँ बहुत सारी लड़कियां थी। तो इस तरीके से बी का मतलब होता है होना। यानी कि बी का मतलब होना होना, यानी कि जिस सेंस में होना का मतलब आए तो उसे हम बी के तौर पर यूज करते हैं। वह एक इंजीनियर होगा, ही विल बी एन इंजीनियर। होना की जो फॉर्म होती है, यानी कि बी की जो बी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है होना। और फ्यूचर इंडेफिनिट में एज ए वर्ब यूज में ली जाती है। मॉडल्स में भी ऐसे ही यूज ली जाती है। अगला है दोस्तों बीइंग, हो रहा या होते हुए। बीइंग का मतलब होता है हो रहा या होते हुए। कहने का मतलब के कारण से। और कई बार इसको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए यूज लिया जाता है। अगला है दोस्तों बीन, हो चुका या रहा है। यानी कि यूज्ड इन परफेक्ट टेंसेज। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बी की थर्ड फॉर्म के तौर पर इसको यूज लिया जाता है। बी फर्स्ट फॉर्म होती है और बीन थर्ड फॉर्म होती है। अब देखते हैं दोस्तों इनका यूजेस। ऑल यूजेस ऑफ बी वर्ब्स। आइडेंटिटी, पहचान बताने के लिए। जैसे कि आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। तो यहाँ आई की पहचान बताई कि आई कौन है, इज ए टीचर। सी इज माई सिस्टर, यहाँ की सी के साथ उसकी पहचान बताई कि वह उसकी बहन है। ही इज ए डॉक्टर, दे आर स्टूडेंट, वी आर फ्रेंड्स। स्टेट और कंडीशन। जैसे कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। मेरी इसमें आई की जो स्टेट बताई कि आई हैप्पी है। सी इज टायर्ड, इसमें देखो दोस्तों, सी की अवस्था के बारे में बात हो रही है कि वह थकी हुई है। ही इज एंग्री, यहाँ पर ही की स्टेट या कंडीशन को दिखाया है कि वो अभी गुस्सा है। दे आर बिजी, वी आर रेडी। लोकेशन, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। यानी कि मेरी लोकेशन बताई कि मैं कहाँ पर हूँ।
सी इज इन द रूम, वह कमरे में है। सी की लोकेशन बताएगी, वह कमरे में है। ही इज एट स्कूल, वह स्कूल में है, यानी कि ही की क्या बताई, लोकेशन। दे आर इन द पार्क, वी आर एट द मार्केट। उम्र, उम्र बताने के लिए, यानी कि आई एम 20 ईयर ओल्ड, आई एम 36 ईयर ओल्ड, ही इज 10 ईयर ओल्ड, सी इज ए टीनेजर, एंड सी इज 16 ईयर ओल्ड, सी इज 60 ईयर ओल्ड। तो दोस्तों एज बताने के लिए, प्रोफेशन और जॉब, पेशा बताने के लिए, ही इज ए डॉक्टर, दे आर इंजीनियर। वैसे तो दोस्तों हम इनको एज एन आइडेंटिटी भी कह सकते हैं कि ही की आइडेंटिटी बता रहा है डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर उसका पेशा, पेशे की तौर पे बताया है कि उसका जॉब या प्रोफेशन क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, दोस्तों इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को तब जब देखेंगे जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। एक बार मोटा मोटा बता देता हूँ। जब प्रेजेंट टेंस में हिंदी वाक्य रहा है, रही है, रहे हैं से एंड हो रहा है होता है, तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है। इसी तरह दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वोज वर्ड का इस्तेमाल होता है, और उसके हिंदी का मतलब निकलता है रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। सी वॉज कुकिंग, वह खाना बना रही थी। विद देयर यानी कि एग्जिस्टेंस, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, मेज पर एक किताब है। यानी कि देयर किस लिए यूज होता है दोस्तों, देयर का यूज किसी ऑब्जेक्ट का अस्तित्व बताने के लिए एज ए डमी सब्जेक्ट यूज होता है। तो यहाँ पर देयर के साथ इज, आर, इज, वॉज, वर टेंसेस के अनुसार लगेंगी, और हम इनको तब पढ़ेंगे जब हम देयर का टॉपिक पढ़ेंगे। बस एक बार के लिए आप इतना समझो, देयर का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का अस्तित्व दिखाना। फ्यूचर विद बी गोइंग टू, बी गोइंग टू का मतलब होता है योजना या इरादा। बी का मतलब है यहाँ पर इज, एम, आर और वोज वर। जैसे कि मैं बोलूँ मैं स्टडी करने वाला हूँ, यानी कि मेरी पढ़ाई करने का टाइम हो गया है, और मैंने योजना बना रखी है कि मैं पढ़ाई इतने बजे से इतने बजे तक करने वाला हूँ। तो तब हम बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्टडी। सी इज गोइंग टू ट्रेवल, वह यात्रा करने वाली है। ही इज गोइंग टू ईट, वह खाने वाला है। दे आर गोइंग टू प्ले, वे खेलने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हम शुरू करने वाले हैं। तो गोइंग टू का यूज दोस्तों योजना बताने के लिए किया जाता है। अगला है दोस्तों ओब्लिगेशन। देखो दोस्तों ओब्लिगेशन हम हैज, हैव, हैड, विल हैव से दर्शाते हैं। तो हमें वहां पर सेंस मिलता है पड़ता है। जैसे कि मुझे ये काम करना पड़ता था, यह काम मुझे करना पड़ता है, उसे रोज स्कूल जाना पड़ता था, उसे उसे काम करना हो पड़ेगा। तो इन सेंसेस में हम ऑब्लिगेशन के लिए हैज, हैव, हैड और विल हैव का प्रयोग करते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर किसी सेंटेंस में ये दर्शाना हो कि ना है, यानी कि मुझे ये काम पूरा करना है, मुझे कल रिपोर्ट जमा करवानी है, उसे मीटिंग में शामिल होना है, उन्हें नियमों का पालन करना है, वी आर कंप्लीटेड द टास्क, हमें कार्य पूरा करना है। तो दोस्तों इन सभी में क्या हुआ, करना है, करना है, ना है का सेंस आया। तो इसमें हम क्या करेंगे, एम के साथ टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज लेंगे। जैसे कि आई एम टू फिनिश द वर्क, आई यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, और एम टू क्या दिखाएगा ऑब्लिगेशन। किस चीज का ऑब्लिगेशन, फिनिश द वर्क। फिनिश हमारी यहाँ पे हुई वर्ब, वर्ब की बेयर इन्फिनेटिव यानी कि फर्स्ट फॉर्म, और दिस वर्क मतलब इस काम को। तो इसी तरह आगे है दोस्तों, ही इज टू रिपोर्ट टुमारो, उसे कल रिपोर्ट करना है। सी इज टू अटेंड द मीटिंग, उसे मीटिंग में शामिल होना है। दे आर टू फॉलो रूल्स, उन्हें नियमों का पालन करना है। वी आर टू कंप्लीट द टास्क, हमें कार्य करना करना है। विद बीइंग होते हुए या अवस्था में, बीइंग टायर्ड थके हुए होने के कारण, ही स्लेप्ट वह सो गया। बीइंग होनेस्ट ईमानदार होने के कारण, सी सक्सीड वह सफल हुई। ही इज बीइंग रूड, वह बदतमीजी कर रहा है। सी इज बीइंग पोलाइट, वह नियम विनम्र व्यवहार कर रही है।
दे आर बीइंग हेल्पफुल, वे मददगार बन रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो, बीइंग के दो मतलब निकल रहे हैं, एक तो के कारण से, और एक रहा है रही है के सेंस में। तो दोस्तों इन सभी का डिटेल यूज हम बीइंग के टॉपिक में करेंगे। आज के लिए काफी था दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।